अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं ये शावर लेके फ़्रेश होके मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया था। 3:30 बजे गैस आ गई थी तो मैंने सोचा कि जाऊँ, क्योंकि आज मैंने अफ्तारी ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ चने बनाए थे मैंने और कढ़ाई पकाया था। तो बस फिर मैं किचन में आई, मैंने चूल्हा वगैरह जलाया, कढ़ाई निकाली, चिकन वगैरह तो मैंने सुबह ही निकाल के रख दी थी और गोश्त वगैरह निकाला और आके फिर मैंने अपनी खाने की तैयारी शुरू करी। और खाना जो है मेरा बहुत ही मज़े का बना था। ये मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, मेरी कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल न्यू और अलग है और बहुत मज़े का बनता है और 15 मिनट में मेरा जो है ना कढ़ाई रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस चूल्हा जला के मैंने ऑयल डालकर और फिर मैंने इसमें चिकन को डाल के थोड़ा-सा फ्राई करा था जब तक कलर चेंज ना हो जाए। फिर लहसुन अदरक डाला था और टमाटर मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। क्योंकि मैं नहाई थी, कपड़े वगैरह बदले, फिर मैंने कहा बाल तो मैं बाद में सुखाऊंगी, पहले मैं जाके खाना चढ़ा दूँ। जितनी देर खाना पकता रहता है तो फिर मैं अपने बाल वाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर बाल सुखाने बैठ जाओ तो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है। माशाल्लाह मेरे बाल लंबे हैं तो ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। तो मेरी आदत है पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ तो फिर आराम से बैठ के बाल वगैरह सुखाती हूँ मैं। जिस दिन फ्राइंग का काम नहीं होता, एक सुकून सा होता है, आराम से ऐसा लगता है कि बस आपका काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा टाइम जो है ना उसी में लगता है। किचन वगैरह तो मेरा साफ़ होता हो गया था, तो बस मुझे बस ये खाना ही बनाना था। तो फिर मैं आई हूँ उठ के, फिर मैंने खाना वगैरह बनाया और अफ्तारी के टाइम पे मेरी जो टेबल है वो रेडी होती है, जिसमें सब कुछ मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैं जो फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ और इस सूट का मेरा जो जॉर्जेट का दुपट्टा है, मैंने पुराने जो सूट होते हैं उसका दुपट्टा मैंने पहना हुआ। और आज मेरा अफ्तारी का कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं सिर्फ कढ़ाई बना रही हूँ और वाइट चावल, बस ये दो चीज़ें आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी की। तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने घी के अंदर ना चिकन डाल दिए और ये थोड़ी सी इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। बस ये कढ़ाई बना रही हूँ और वाइट चने बना रही हूँ, ये दो चीज़ें बना रही हूँ। क्योंकि शुरू के रोज़ों में ज़रा होता है कि बंदा इतने एहतमाम कर लेता है और अब लास्ट वाले रोज़ों में तो अब ये होता है कि फिर हर चीज़ कम ही होती जाती है। बच्चे इतना खाते भी नहीं है, सब बच जाता है, बचा हुआ फ्रिज में पड़ा रहता है। दूसरे दिन सबका रोज़ा होता है, हेल्पर्स का भी रोज़ा होता है। तो फिर मैं इसलिए बस आज ये दो चीज़ें बना रही हूँ, इतना बना रही हूँ कि ख़त्म हो जाए, कुछ बचे ना। थोड़ा बहुत सहरी में खा लेते हैं हम लोग, सालन बचता है, और बाकी जो है हम तारी में कर लें। थोड़ा सा मैंने रायता बना लिया है। लहसुन अदरक भी मुझे और पीस के रखना है क्योंकि अभी ये ख़त्म हो रहा है, ईद के लिए भी चाहिए होगा और वैसे भी। आप लोग भी अपनी रेसिपीज शेयर कीजिएगा कि आप लोग कढ़ाई कैसे पकाते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, मेरा जो कढ़ाई है ना ये 10 मिनट में पकता है। इसमें मैंने ये टमाटर का पेस्ट ग्राइंड करके रखा हुआ, 3-4 टमाटर है, ये डाल देती हूँ मैं। इस वक्त 5 बज रहे हैं क्योंकि आज कोई फ्राई आइटम नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है ना लेट आई हूँ किचन में, वरना मैं तो 3:30 पे तो मैं आ ही जाती हूँ किचन पे ना। हर टमाटर का पेस्ट डाल दिया, ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये पिसी मिर्चें, थोड़ा सा इसमें हल्दी, थोड़ा सा धनिया,
ये सब शामिल करके ना इसको मैं हल्के चूल्हे पे पकने दूंगी। इसको अच्छी तरह बस मिक्स कर लूंगी मैं मसाले को, हल्के चूल्हे पे पकने दूंगी मैं। और ये कि कराची में तो अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिन दिनों मौसम ठंडा था तो मुझे भी कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में मेरा दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ पकाती रहूँ, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो बस दिल चाहता है किचन से दूर ही बैठें। तो बस ये हाल हुआ हुआ है कि अभी मैं नहा के आई हूँ समझे, और अभी मुझे हल्का-हल्का फेस पे मेरे पसीना आना शुरू हो गया है, और अच्छी खासी मतलब गर्मी हो गई है कराची में। और ये 8-9 महीने बहुत गर्मी के होते हैं। आप लोग बताएँ आपके शहरों में क्या हाल है? कौन-कौन से शहरों से आपका ताल्लुक़ है? और आपके शहर का मौसम कैसा है? इंडिया का मौसम कैसा है मुझे बताएँ? इंडिया का मौसम कैसा जा रहा है? कनाडा में तो ख़ैर बहुत सर्दी पड़ रही है, और अब ये 2 दिन से ज़रा वहाँ पे स्नो जो है कम हुई है, वरना वहाँ तो स्नो हो रही थी। और कराची में भी सही मौसम था, लेकिन अब जो है गर्मी हो गई है। आज मैंने सारे ब्लैंकेट उठा के ना स्टोर में रखवा दिए। हेल्पर से मैंने सोचा कि आज उनको, अब तो रमज़ान में तो ख़ैर मैं मेरे हस्बैंड भी नहीं लेके जाते, अभी ईद के बाद ही मैं धुलने भेजूँगी। और मेरी आदत है मैं ड्राई क्लीन करा के रखती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही रख देते हैं उठाकर, फिर जब सर्दी आती है तो ड्राई क्लीन कराते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पहले ड्राई क्लीन करा के रखती हूँ, क्योंकि जब अगर ऐसे ही रख दो ना तो उसमें कीड़ा-वीड़ा लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते थे, कभी दूध गिर गया, कभी कुछ गंदे भी हो जाते थे, तो मैं शुरू से मेरी आदत है ड्राई क्लीन करा के रखती हूँ। धुले हुए होते हैं और जब सर्दी आती है आराम से निकाल लो, वो थैलियों में पैक होके आते हैं ड्राई क्लीनर से, मैं ऐसे ही सँभाल के रख देती हूँ। तो अब ईद के बाद दूँगी मैं धुलने ना। और कुछ कपड़े ऐसे हैं गर्मी के, वो मैंने छत पे रखा हुआ है, जो बॉक्स होता है, बड़ी जो पेटी होती है लोहे वाली, तो वो मैंने छत पे रखी हुई है, उसमें मैंने पूरा एक बंडल बाँध के गर्मियों के कपड़े का उधर उधर पेटी में डाल दिया था। अब वो रमज़ान है, रमज़ान में कैसे उतारूँ? मेरा भी रोज़ा होता है, हेल्पर्स का भी रोज़ा होता है। अब जो थोड़े बहुत गर्मी के कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं ना कबर्ड में मेरे, बस वही इस्त्री करवा रही हूँ, अब वही पहन रही हूँ। अब ईद के बाद इंशाल्लाह फिर वो गर्मी के कपड़े भी निकालने, सर्दी के कपड़े ऊपर जाएँगे, गर्मी के नीचे आएँगे, ये सारे काम। यानी कि औरत के समझे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, और जहाँ भी हम खड़े होते हैं ना डबल ही काम निकल जाता है। फ्रिज में जाके खड़ी होती हूँ तो 4 काम फ्रिज में नज़र आ जाते हैं, कोई कबर्ड खोलती हूँ तो 2 काम उसमें नज़र आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा ही काम हो जाता है। और बस मैंने खाना चढ़ा दिया था और मैं फिर इधर सफ़ेद चने बना रही थी। सफ़ेद चने मैंने बना लिए थे। सफ़ेद चने बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। कुछ लोग जो है पकाते भी हैं। कभी मैं वो भी बना लेती हूँ जिसमें नमक मिर्च डाल के थोड़ा-सा पका लेते हैं, और बाज़ दफ़ा मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सिंपल इसी तरह। ये तो रमज़ान से पहले चने उबाल के रख लिए थे तो बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो गई, वरना गैस के चक्कर में तो सारा दिन बैठना पड़ता है। बस ये मैं सुबह ही पैकेट निकाल के रख देती हूँ, उसको पानी में डिप कर देती हूँ, और ये 2-3 घंटे बाद जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें नमक मिर्च और वही सारी चटनियाँ वगैरह मिला लेती हूँ, और मेरे बस 5 से 10 मिनट में चने बन जाते हैं। दही बड़े बना के रखे हुए माश की दाल के, वो भी डाल देती हूँ। ये दही बड़े का स्पेशल मसाला है, मैं वो डालती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चाट मसाला, दही सब कुछ डाल के, और बस ये मेरे चने इस तरह मैं रेडी कर लेती हूँ। बस रोज़ा खोल के तो मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। अभी सो के उठी हूँ, मैं चाय भी नहीं पीती, फिर मैंने गरम करके चाय पी है, और चाय पी के फिर मैं अपना वॉइस ओवर करके जो है ना व्लॉग अपलोड करती हूँ। क्योंकि रात में मैं सोती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, देर से ही सोती हूँ, और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सहरी करके फिर सोती हूँ, और फिर मेरी 11:30-12 बजे तक हेल्पर आती है, बस मैं उठ जाती हूँ। उसमें भी सोते जागते, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाती है मेरी बेटी, तो शोर-शराबा मचा हुआ होता है, तो मेरी कभी आँख खुल रही होती है, कभी मैं सो रही होती हूँ, ऐसे नींद पूरी होती है। तो बिल्कुल सोना नहीं होता, समझे 2 ढाई घंटे ही मैं सोती हूँ बस। तो फिर बहुत नींद आ रही होती है तो थोड़ी सी मैं नींद पूरी कर लेती हूँ पूरी, ताकि फिर मैं रात को दूसरे काम कर सकूँ। बस ये सारे मसाले वगैरह डाल के, और ये 5 से 10 मिनट में ये मेरा जो चने रेडी हो जाते हैं। ऊपर से मैं ये गार्निशिंग कर देती हूँ, हरा मसाला वगैरह। पापड़ी जो है मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ।
फिर वो अगर पहले से डाल दो तो नरम हो जाती है। और रोज़ाना मैं चने नहीं बनाती, एक दिन चने बनाती हूँ तो मैं 2 दिन स्किप करती हूँ, फिर एक दिन बना लेती हूँ ब्लैक, फिर एक दिन स्किप कर देती हूँ। इस तरह करके मैं चने बनाती हूँ, डेली मैं चने नहीं बनाती। वही जो मैंने उबाल के रखे थे वही चल रहे हैं। मैंने बस 1 किलो वाइट वाले उबाल लिए थे और 1 किलो ब्लैक वाले उबाल लिए थे। ये देखें मेरी डिश जो है ना रेडी हो गई है। बस खाना चढ़ा के और ये चने बना के जो थोड़े से बर्तन जमा हुए थे, ये मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ धो लो ना तो सर्फ साबुन ज़्यादा नहीं लगता, और अगर ऐसे ही रख दो तो वो सूख जाते हैं, फिर इतना सर्फ साबुन लगता है और फिर बुरे भी लगते हैं। मेरा जो है सिंक छोटा सा है तो मुझे ये होता है कि खाली हो ताकि ईज़िली काम कर सकूँ, तो मैं इसलिए धो लेती हूँ। बस बर्तन भी धो लिए थे, खजूरें शरबत भी मैंने बना लिया था, खजूरें निकाल ली थी, और रायता तो मेरा लाज़मी बनता है, मैंने वो बना लिया था। इधर मेरा कढ़ाई बिल्कुल फ़ाइनल था, बस मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालती हूँ, वो मैंने अलग से बना के रखा हुआ है। और थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला डाला, थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला, और बस ये मैं भुनाई कर लेती हूँ। और ऊपर से मैं कसूरी मेथी जो है ना हाथ से ऐसे ही क्रश करके ज़रूर डालती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत ही मज़े का मेरा ये कढ़ाई बना था। और 10 मिनट में बन जाता है बस ये कढ़ाई तो, और बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपी है। मैंने अपनी बेटी की बर्थडे करी थी तो उसकी सारी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया था कि ये शाइन शेरवानी का कढ़ाई लग रहा है। ये सारा हरा मसाला मैंने काट के रखा था, ये कसूरी मेथी भी मैंने निकाल के रख दी थी, वो डाली थी, और सारे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक मैंने इसमें बहुत सारी काट के बस ऊपर से गार्निश करी थी। अब ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बच्चों का होता है रोज़ा, फिर वो लोग खाते नहीं हैं, तो मैं उनकी पसंद का ही, जब अफ्तारी नहीं होती ना तो मैं उन लोगों की पसंद की कोई डिश बना लेती हूँ। जैसे ये कढ़ाई बना लेती हूँ तो ये उनको बहुत पसंद है। कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाल दी थी और 2 मिनट के लिए इसका मैंने लिड को कवर कर दिया था ताकि थोड़ी-सी इसमें स्मेल आ जाए। अब बाद में बस ये सारा मैंने जो मसाला काट के रखा हुआ था वो डाल दिया था, और थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला डाला था पिसा हुआ, तो ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी। आप लोग बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस जो कोई भी मुझे कमेंट करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है उसका कमेंट देख के, और मैं ज़रूर जवाब देती हूँ उसके कमेंट का। बहुत ही मोटिवेट होती हूँ, कोई मुझे कमेंट करता है, मुझे लगता है कि मेरी कोई मेहनत मैं कर रही हूँ तो कोई देख रहा है मुझे। ये देखिए सारा ग्रीन मसाला ऊपर से डाल दिया था मैंने। ये देखिए मैं आधे घंटे में बस मैंने ये चनों की आज चाट बनाई है, और ये रायता है, ये खजूरें हैं, और ये मेरा मज़ेदार यम्मी सा कढ़ाई है। बस आज की अफ्तारी ये है। अल्लाह ताला जो है सबके रिज़्क़ में बरकत दे और सबके दस्तरख़ानों में वसअत दे। और बस आज के लिए तो इतना ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी अभी कैसी अफ्तारियाँ बन रही। बस मूड पर है, गर्मी भी ज़्यादा हो गई है तो आज मैंने सोचा है बस ये हल्का फुल्का ये रखूँ, और किसी दिन फ्राई का काम कर लेती हूँ, किसी दिन नहीं, क्योंकि रोज़ाना अब हम तली हुई चीज़ें खाएं तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो बस आज ये सिंपल सी रेसिपी है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।